हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार स्टडी पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था राज्य और उसके क्षेत्र। ठीक है, हमारा टॉपिक था राज्य और उसके क्षेत्र। इसमें था अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1। इसके ऊपर हमारी पहली क्लास थी। ठीक है, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। एक संघ होगा, ये बताया गया है अनुच्छेद 1 में। ठीक है भाई, भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी जो भारत होगा वो कई राज्यों के मिलने से जो एक संघ बनेगा वो भारत होगा। ठीक है, इसमें पहले तो कहा गया भारत। ठीक है भाई, जो भारत कहा गया है यानी देश का नाम क्या है? देश का नाम है भारत। और जो भारत देश है इस पे शासन जो होगा, भारत देश का जो शासन होगा, शासन का स्वरूप कैसा होगा भाई? मतलब जो भी गवर्नमेंट होगी यहाँ सत्ता में, जो भी गवर्नमेंट राज करेगी उसका स्वरूप कैसा होगा? वो किस रूप में यहां शासन करेगी? तो किस रूप में करेगी? राज्यों के संघ के रूप में। राज्यों के संघ के रूप में। ठीक है भाई, जो शासन होगा हमारा वो राज्यों के संघ के रूप में होगा। राज्यों का जो संघ है, ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है। ये संविधान में जो अनुसूची दी गई है पहली अनुसूची में दिया गया है। और दूसरा दिया गया भारत के राज्य, जो भारत में ये संघ में राज्य होंगे उनका स्वरूप कैसा होगा, वो किस प्रकार के होंगे। ठीक है भाई, इसमें हमें 3 प्रकार के राज्य बताए गए हैं। नंबर 1, भारतीय संघ में राज्य कैसे होंगे? नंबर 1, राज्य जिन्हें स्टेट कहा जाएगा। राज्य जिन्हें स्टेट कहा जाएगा। नंबर 2, राज्य संघ शासित क्षेत्र। संघ शासित क्षेत्र। और नंबर 3, अर्जित क्षेत्र। नंबर 3, अर्जित क्षेत्र। वे क्षेत्र जो भारत का वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन भविष्य में हो सकते हैं। कोई भी बाहरी राज्य या तो भारत जबरदस्ती कब्जा करे या वो स्वयं भारत में शामिल होना चाहे। ये स्वयं भारत में शामिल होना चाहे तो वो भारत का हिस्सा बन सकता है। ठीक है भाई, यानी वे अर्जित क्षेत्र जो भविष्य में भारत का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा उसके बारे में बताया जा रहा है आपको जो पहली क्लास हमारी हो चुकी है। फिर एक शब्द आता है राज्यों का संघ। ठीक है भाई, राज्यों का संघ। जो राज्यों का संघ है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें राज्यों के संघ में जो राज्यों का संघ है इसका निर्माण राज्यों के द्वारा नहीं बल्कि जो भारतीय स्टेट यानी में राज्य हैं, भारतीय संघ में राज्य हैं, उनका निर्माण संघ के भारतीय संघ के द्वारा किया गया है। और इस प्रकार से किया गया है कि उन्हें
स्वायत्ता है शासन करने की, लेकिन अलग होने की नहीं। जो शक्तियां हैं वो ज्यादा शक्तियां केंद्र के पास हैं और उनकी कम शक्तियां हैं राज्य के पास। केंद्र के पास क्या कितनी शक्तियां, अधिक शक्तियां हैं। और जो यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है भाई, ये यूनियन ऑफ स्टेट कहां से लिया गया है? देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट अमेरिका में भी है और कनाडा में भी है, ठीक है, दोनों ही जगह है। लेकिन जो कनाडा में है राज्यों का संघ, सॉरी अमेरिका में राज्यों का संघ, वो संघ राज्यों के द्वारा बनाया गया है, राज्यों के द्वारा बनाया गया है। यहां राज्यों को स्वायत्ता अधिक है केंद्र के लिए मुकाबले, क्योंकि राज्यों ने भी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र को प्रदान किया है। यहां प्रत्येक राज्य की आपका अपना झंडा है, अपने ही संविधान है और वो जब चाहे इससे अलग हो सकता है। लेकिन कनाडा के संविधान में ऐसा नहीं है, ठीक है भाई, कनाडा के संविधान में ऐसा नहीं है। यह जो संघ है, संघ ने राज्यों का क्या किया है, राज्यों को शक्तियां प्रदान की हैं, राज्यों को शक्तियां प्रदान की हैं, ठीक है भाई। और भारत का जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब उन्होंने देखा, उन्हें जो भारत के संविधान निर्माता थे, उन्होंने यहां से भी पूछ लिया कि राज्यों का संघ है, यानी राज्यों को भी स्वायत्ता दी गई, लेकिन यहां पर राज्यों को स्वायत्ता नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान में राज्यों को स्वायत्ता है। जो कहां से ली गई है, वो यहां से ली गई, अमेरिका से। और संघ ने राज्यों को शक्तियां प्रदान की, यानी संघ ने राज्यों का निर्माण किया है। ये शक्ति कहां से ली गई है? ये शक्ति ली गई है कनाडा के संविधान से, ठीक है। एक शब्द आता है कि, चलिए इसे देख लीजिए, आगे चलते हैं। आगे ये कहा गया है किसमें? अनुच्छेद 1 में। अब अनुच्छेद 2 को देखते हैं। अनुच्छेद 2 को देख लीजिए एक बार, फिर दोबारा हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे जो इस चैप्टर में आगे है, ठीक है। अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 संसद को क्या प्रदान करता है? संसद को शक्ति प्रदान करता है। किस चीज की? नए राज्यों का निर्माण करने की, या कोई बाह्य क्षेत्र जो भारतीय संघ में शामिल होना चाहता है अपनी इच्छा के अनुसार, उसे भारतीय संघ में शामिल करने के लिए जो भी नियम, कायदे, कानून संविधान में दिए गए हैं, उनके अनुसार नियम बनाकर उसे भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है। ये दिया गया है किसमें हमारे? ये दिया गया है अनुच्छेद 2 में, ठीक है। ये दिया गया है अनुच्छेद 2 में, ठीक है। अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए दोनों संविधान संशोधन के द्वारा, किसके? 9वें संविधान संशोधन के 9वें संविधान संशोधन के द्वारा बेरुवाड़ी राज्य क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। इसे बेरुवाड़ी राज्य क्षेत्र को
किसे सौंप दिया गया था? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। ठीक है, बेरुवाड़ी राज्य क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। और 16वें संविधान संशोधन के द्वारा 16वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्रों को बांग्लादेश को सौंपा गया था। ठीक है, 9वें संविधान संशोधन के द्वारा बेरुवाड़ी राज्य क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया गया था और 16वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र को बांग्लादेश को सौंप दिया गया था। ठीक है, अब आगे देखिए, जब यह संविधान संशोधन हुआ तब भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी वे? इंदिरा गांधी। और बांग्लादेश के मिर्जा मुजीबुर रहमान। तो इनके दोनों के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत भारत के, कब हुआ था समझौता? 16 मई 1974 को। 16 मई 1974 को एक समझौता हुआ जिस समझौते के तहत भारत के 4 राज्यों, कौन से? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और असम, 4 राज्यों की कुल 10,500 वर्ग किलोमीटर भूमि बांग्लादेश को सौंपी गई थी। ठीक है, और बांग्लादेश ने 6,000 वर्ग किलोमीटर भूमि भारत को सौंपी थी। ठीक है, देख लीजिए इसे। अब आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 व 4 सन 3 व 4 के द्वारा किसे? भारतीय संसद को सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संसद को सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई है। किस लिए प्रदान की गई है? नंबर 1, नए राज्यों के निर्माण के लिए। ठीक है, या ये कह सकते हैं सर्जन। नए राज्यों का अगर सर्जन करना हो तो यह शक्ति भारतीय संसद को दी है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 में। ठीक है, 3 और 4 में भारतीय संविधान को यह शक्ति प्रदान की है कि भारतीय संविधान को यह शक्ति प्रदान की है कि दिए गए संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार भारत किसी भी बाह्य क्षेत्र का सर्जन कर सकता है, अपना सकता है, या अपने किसी भी राज्य के 2 हिस्से कर उसे अलग अलग करके
दो हिस्सों में बांट सकता है, दो हिस्सों को एक कर सकता है। यह शक्ति भारतीय संसद को भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। इन्हीं के तहत कुछ राज्य बनाए गए। चलिए उन्हें देखते हैं। इसमें है आपका नंबर 1 आंध्र प्रदेश। नंबर 1 आंध्र प्रदेश। मद्रास के, किसके रे? मद्रास के कुछ हिस्से मद्रास के कुछ हिस्से को अलग करके आंध्र प्रदेश अधिनियम प्रदेश अधिनियम 1953 के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया था। आंध्र प्रदेश को बनाया गया था आंध्र प्रदेश अधिनियम 1953 के तहत, इससे मद्रास से अलग करके। ठीक है। नंबर दो है गुजरात व महाराष्ट्र। गुजरात व महाराष्ट्र बंबई के दो हिस्से किए गए राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। किसके तहत? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत दो हिस्से किए गए, मुंबई के दो हिस्से किए गए। एक गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र। ठीक है। दो हिस्से किए गए किसके तहत? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत, जिसमें बंबई को दो राज्यों में तोड़ दिया गया, एक तो महाराष्ट्र, एक गुजरात। अगला चलिए नंबर 3 में आता है आपका नागालैंड। नागालैंड राज्य, इसे नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के तहत असम से अलग किया गया। ठीक है। मद्रास के कुछ हिस्से को काटकर आंध्र प्रदेश अधिनियम 1953 के तहत आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत बंबई को दो भागों में बांट दिया गया, एक तो गुजरात, एक महाराष्ट्र। ठीक है। फिर नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के तहत असम से नागालैंड को अलग कर दिया गया। ठीक है। आगे देखिए। अब आपका आता है हरियाणा। नंबर 4 हरियाणा को पंजाब, हरियाणा को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत हरियाणा को पंजाब से
हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था और अलग राज्य बनाया गया था। यह भारतीय संघ का अलग राज्य बन गया था। ठीक है, अगला चलते हैं नंबर 5, हिमाचल प्रदेश। नंबर 5, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 के तहत हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है भाई, अगला नंबर 6, मेघालय। मेघालय को 23वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा पहले असम राज्य के अंदर उपराज्यपाल के अंदर इसके लिए अलग से उपराज्यपाल बनाया गया, यानी उप राज्य का दर्जा दिया गया। और 1971 में उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। देख लीजिए, हरियाणा को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत हरियाणा और पंजाब को अलग अलग राज्यों का दर्जा प्रदान किया गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 के तहत केंद्र शासित राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मेघालय को 23वें संविधान संशोधन 1963 से में असम को अलग राज्य के अंदर ही अलग से उपराज्यपाल प्रदान किया गया। और 1971 पूर्व पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है मणिपुर। क्या है? मणिपुर और तथा त्रिपुरा। मणिपुर तथा त्रिपुरा। मणिपुर और त्रिपुरा को उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत
अधिनियम के तहत 1971 में दोनों को केंद्र शासित प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसके तहत भारत के 19वां और 20वें राज्य बने। ठीक है भाई। इसके बाद आपका आता है सिक्किम, के बाद आता है सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम 1974 1974 के द्वारा पहले सहायक राज्य और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया या ये पूर्ण राज्य घोषित किया गया या पूर्ण राज्य बनाया गया। सिक्किम जो है पहले भारत का राज्य नहीं था, एक बाह्य राज्य था जिसे भारत के संघ में शामिल किया गया था। ठीक है भाई। अगला चलते हैं। अगला है हमारा मिजोरम। मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है, पूर्ण राज्य घोषित किया गया। इनमें देखिए मणिपुर और त्रिपुरा को उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1971 में दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया या केंद्र शासित राज्य का दर्जा प्रदान किया गया यानी बनाया गया। ये भारतीय संघ के शामिल होने वाले 19वां और 20वें राज्य थे। इसके बाद सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा पहले सहायक राज्य, उस बाद 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 के द्वारा भारत का में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है भाई, आगे चलिए। अगला है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है भाई। अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986
अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद आता है गोवा। गोवा, गोवा दमन व दीप, गोवा दमन व दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा व दमन द्वीप को तो अलग कर दिया गया, लेकिन दमन और दीप को केंद्र शासित राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। गोवा को अलग करके एक पूर्ण राज्य बनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है छत्तीसगढ़। अगला है छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा मध्य प्रदेश से अलग किया गया और एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य बनाया गया और ये भारत का पूर्ण राज्य बनने वाला 26वां राज्य था। पूर्ण राज्य बनने वाला भारत का 26वां पूर्ण राज्य था। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एक बार देखिए, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। गोवा दमन व दीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के तहत गोवा को अलग करके पूर्ण राज्य बनाया गया और दमन व दीप को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा मध्य प्रदेश से अलग करके पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और ये तो 26वां राज्य था जिसे भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। आगे चलते हैं। उत्तरांचल 9 दिसंबर 2000 को संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा उत्तर प्रदेश के द्वारा
उत्तर प्रदेश से अलग करके पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और ये 27वां राज्य था जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला चलते हैं झारखंड। अगला है झारखंड। 15 नवंबर सन 2000 को संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा किससे अलग किया गया? बिहार से। बिहार से अलग किया गया, और एक नया राज्य बनाया गया। राज्य बनाया, और ये कौन सा राज्य था? झारखंड। ठीक है, ये था झारखंड। अब आते हैं तेलंगाना। अब क्या है? तेलंगाना। 2 जून 2014 में को आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, और ये 29वां राज्य था। 29वां राज्य था। अब एक बार देखिए, उत्तरांचल को 9 दिसंबर 2000 को संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा उत्तर प्रदेश से अलग करके पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, और पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला ये 27वां राज्य था, झारखंड। 15 नवंबर 2000 को संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा बिहार से अलग करके एक नए राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, और भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला ये 29वां राज्य था। ठीक है, ये वो राज्य हैं जो भारत की आजादी के बाद अस्तित्व में आए थे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास।